नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान का निचोड़, जो एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, यूपीपीसीएस, रेलवे जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मिलेंगे आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो तैयार हो जाओ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान का प्रारूप किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस। सही उत्तर है इंग्लैंड। अगला सवाल है, योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है? वित्त आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने लिया है। अगला सवाल है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फिर भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। भारत का कोई भी आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। हम लोग वैसे हॉकी को मानते हैं लेकिन आधिकारिक वो नहीं है। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 20, 22, 25, 24। सही उत्तर है 25। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पैक्रियाज, यकृत या फिर प्यूटरी। सही उत्तर हो जाएगा यकृत। इसको लीवर कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1947, 1950, 1951, 1952। सही उत्तर है 1951। योजना आयोग की स्थापना जो है 1951 ईस्वी में हुई है। अगला सवाल है, गीता किस ग्रंथ का भाग है? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। सही उत्तर हो जाएगा महाभारत। गीता जो है महाभारत का भाग है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट, हीरा, लोहा, क्वार्ट्ज। सही उत्तर हो जाएगा हीरा। पृथ्वी का सबसे कठोर धातु कौन सा है? हीरा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या के अनुसार हमारा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, एल ट्यूरिंग या फिर स्टीवन जॉब्स। सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, किस गैस की उपस्थिति से ओजोन परत का क्षरण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही उत्तर हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है ओजोन परत की क्षरण करता है। अगला सवाल है हमारा, सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? विखंडन द्वारा, दहन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा या फिर अपघटन द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा जो है नाभिकीय विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। अगला सवाल है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन या फिर उद्योग।
सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पालन, ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है मत्स्य पालन से। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947, 1950, 1951, 1952। सही उत्तर हो जाएगा 1950। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? फेफड़ा, हृदय, गुर्दा या फिर यकृत? सही उत्तर हो जाएगा गुर्दा। मनुष्य के शरीर का जो है रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे के द्वारा होता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटेल? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या फिर 1 मई? सही उत्तर हो जाएगा इसमें 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी तंत्र कौन सी है? गंगा नदी तंत्र, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर नर्मदा नदी? सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, 72वां संशोधन या फिर 75वां संशोधन? सही उत्तर हो जाएगा 73वां संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था का जो संशोधन वो 73वें संशोधन में मिलता है। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या दर्शाता है? 5 देश, 5 महासागर, 5 महाद्वीप या फिर 5 खेल? जो ओलंपिक खेल का जो छल्ला होता है, इससे 5 छल्ले बने होते हैं, वो क्या दर्शाते हैं? तो वो जो है 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। अगला सवाल है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.8, 7.0, 7.4 या फिर 8.0? सही उत्तर हो जाएगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। ये जो है क्षारीय होता है। अगला सवाल है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी? सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग जो लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला सवाल है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG कैग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला सवाल है, पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1947, 1950, 1951, 1952? सही उत्तर हो जाएगा 1951 ईस्वी को। पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 ईस्वी को शुरू हुई। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, नीम, अशोक? सही उत्तर हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। अगला सवाल है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, संसद? सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। संविधान का रक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? कृषि, दुग्ध उत्पादन, सिंचाई या फिर मत्स्य? सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दूध से। अगला सवाल है, भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई? 1872, 1881, 1891, 1901? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 ईस्वी में। पहली जनगणना जो कब शुरू हुई? 1872 ईस्वी में। अगला सवाल है,
मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर हो जाएगा 4। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऐसे हृदय होता है। अगला सवाल है हमारा, लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, विधानसभा, राष्ट्रपति भवन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें संसद। लोकतंत्र का मंदिर किसे कहते हैं? संसद को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1880, 1885, 1895, 1870। सही उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? 1945, 1947, 1948, 1950। सही उत्तर हो जाएगा 1948। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी को हुई। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? संसद, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा। भारतीय संसद का निर्माण संविधान सभा करता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल। सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी है? हिंदी। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, स्कर्वी, एनीमिया, बेरी। सही उत्तर हो जाएगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर। सही उत्तर हो जाएगा इसका मेरठ। 1857 की क्रांति जो है मेरठ जिले से शुरू हुई थी, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, विजय भारत। सही उत्तर हो जाएगा इसमें वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। अगला सवाल है हमारा, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में करती है? 364 दिन, 365 दिन, 365 से 1/4 या फिर 366 दिन। सही उत्तर हो जाएगा 365 दिन 1/4 यानी कि 25 घंटे। 365 दिन 25 घंटे। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर धौलागिरी। सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। अगला सवाल है हमारा, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? प्लिया, यकृत, अस्थि मज्जा, हृदय। सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा। लाल रक्त कण का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। अगला सवाल है हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी जी। अगला सवाल है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर संसद। सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। सही उत्तर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति।
भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला सवाल है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? एल्यूमिन, ग्लूमिन, कैसीन या फिर केराटिन? इसका सही आंसर हो जाएगा केसीन। दूध में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? केसीन विटामिन पाया जाता है दूध में। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1930, 1935, 1947, 1950? सही उत्तर हो जाएगा 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी को हुई थी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित होता है? ग्रेगोरियन, शक संवत, हिजरी या फिर विक्रम संवत? साथियों, इसका उत्तर आप लोग जो है कमेंट में बताइए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं डेली मॉक टेस्ट, पीवाई की प्रैक्टिस, जीके जीएस वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।